द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, ज्ञानवापी के बाद अब ये पूरा मसला उठकर मथुरा पहुंच चुका है, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के बीच विवाद बताते हुए एक कोर्ट में अर्जी दी गई थी और कोर्ट ने भी उसे सुनवाई के योग्य मानते हुए उसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन इन सब के बीच अब आवाजें उठने लगी हैं। ये सवाल उठने लगा है कि क्या कानून का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। 1991 के एक्ट की लगातार दुहाई दी जा रही है और ये कोई ऐसे ही अनपढ़ गवार आदमी नहीं दे रहे, बल्कि अज़दुद्दीन ओवैसी जो एक बड़े जाने माने वकील हैं, उन्होंने साफ तौर पर एक एक कानूनी पहलू को बताया है, जिसके बाद तमाम ये अंधभक्त, तमाम हिंदूवादी संगठन जो लगातार ज्ञानवापी के बाद ईदगाह की मस्जिद पर नजर गड़ाए बैठे हुए थे, उनकी बोलती बंद हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल ज्ञानवापी के बाद इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि इनको लगता है कि अब तमाम मस्जिदों के खिलाफ ऐसी ही अपील डालनी चाहिए। ऐसी अपील डालेंगे तो क्या होगा? सुनवाई योग होगा तो क्या होगा? विवाद के बाद हिंदू और मुस्लिम के बीच का जो तनाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। और उससे क्या होता है? उससे तमाम राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं सत्ता को वो खाद पानी मिलता है जिसकी जरूरत उन्हें सबसे ज्यादा होती है, सियासी दलों को, और सत्ता तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले आपको जी न्यूज की खबर पढ़ेंगे और बताएंगे, और उसके बाद बताएंगे अज़दुद्दीन ओवैसी का एक एक तथ्य जिसके आधार पर अब सबकी बोलती बंद हो गई है। जी न्यूज ने लिखा है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अर्जी मंजूर, कोर्ट ने टाइटल सूट पर दी है परमिशन। अब इस पर क्या है अज़दुद्दीन ओवैसी का कहना, वो हम आपको बता देते हैं। अज़दुद्दीन ओवैसी ने बकायदा इसे लिखा है कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट ने 1968 में एक समझौते से उनके मुद्दों को समाधान किया था। बकायदा ये समाधान हो गया था, ऐसा नहीं था कि मुद्दा नहीं था, विवाद तब भी था दोस्तों, तब विवाद बहुत था। लेकिन विवाद के साथ साथ यह था कि किसी भी तरीके से इसे समझौते तक पहुंचाया जाए। यह नहीं कि हक मार लिया जाए, यह नहीं कि चीजों को बदल दिया जाए, कानून को तोड़ दिया जाए, तमाम चीजें नहीं चल रही थी। उसी का उन्होंने हवाला दिया है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट ने 1968 यानी 1968 में एक समझौते से उनके मुद्दों का समाधान किया था। पूजा स्थल अधिनियम 1991, इसी को वर्शिप एक्ट 1991 ऐसे मामलों को अदालत में जाने से भी रोकता है, जिसमें लिखा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले की जितनी भी वो है, जो उस तारीख तक जितने भी मोनूमेंट्स हैं, चाहे वो हिंदू धर्मस्थल हो या मुस्लिम धर्मस्थल हो, वो वैसे ही रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। उन्हें छेड़ा नहीं जा सकता, उनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा धर्म वाला दूसरे धर्म, यानी अगर मंदिर है तो उसके मंदिर में परिवर्तन करना, आमूलचूल परिवर्तन करना है, ये जिम्मेदारी हिंदू संगठन की है, हिंदू के लोगों की है, उसे ट्रस्ट की है, उस मंदिर की। लेकिन मस्जिद वाले यानी मुसलमान उस पर हक जता नहीं सकते, उसे तोड़कर मस्जिद बनाने की बात नहीं कर सकते। ऐसे ही ये एक्ट कहता है कि अगर वो वहां मस्जिद बनी हुई है 15 अगस्त 1947 की स्थिति के दौरान, जो मस्जिद थी वो मस्जिद ही रहेगी, उस पर ऐसे दावेदारी नहीं ठुकी जाएगी। लेकिन हालात क्या चल रहे हैं, माहौल क्या बन रहा है, ये देखने और समझने वाली बात है। उसी कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। खैर, उसी का हवाला दिया है अज़दुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने लिखा कि लेकिन अब कोई कानून के मायने नहीं रखता, लेकिन कानून अब कोई मायने नहीं रखता। मुसलमानों को उनकी इज्जत लूटना अब एकमात्र लक्ष्य है। मुसलमानों को बेइज्जत करना, ये तमाम चीजें करना उनका लक्ष्य है। और इसके साथ उन्होंने एक पेपर भी दिया, वो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो 1968 का बकायदा जो एक समझौता हुआ था श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ईदगाह ट्रस्ट के बीच, शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच, उसका ये समझौते के पेपर है, जिसमें इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच समझौता। और ये इसमें बकायदा दोनों ने अपनी अपनी स्थिति को साफ कर दिया था कि ये आपका इलाका है, ये हमारा हिस्सा है, हम दोनों बिल्कुल शांति के साथ रहेंगे। लेकिन शांति के साथ कोई रहने देना नहीं चाहता। इसका खुलासा कौन करता है? एक ट्वीट अब आपको पढ़ के बताएंगे, जो एक खबर भी है अपने आप में, क्योंकि पूरी तफसील से समझाया है। एक पत्रकार है श्याम मीरा सिंह, उन्होंने बकायदा तफसील से समझाया है कि आखिर मंशा क्या है इनकी। क्या इनकी मंशा यही सब चीजों की? नहीं, इनकी मंशा कुछ और बन के निकल आती है। क्योंकि आप जब मंदिर की बात करेंगे, मंदिर के साथ साथ ऐसी चीजें निकालेंगे तो उससे क्या होता है, हिंदू वोटर्स आपकी तरफ से आता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है। और यही है, इन्होंने बकायदा लिखा है कि अब मथुरा की अदालत ने मथुरा मस्जिद को हटाने की अपील करने वाली याचिका पर सुनवाई को मंजूरी दे दी है। मथुरा मस्जिद का मतलब समझ जाइए, ये शाही ईदगाह ट्रस्ट के शाही ईदगाह की बात कर रहे हैं। ये धर्मस्थल कानून 1991 का उल्लंघन है, जिसमें लिखा है 1947 के बाद, वैसे 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थलों की स्थिति में बदलाव नहीं होगा सिवाय राम मंदिर के। देखिए, अयोध्या का जो पूरा मसला था उसको 1991 में जब ये कानून बना तब भी अलग रख दिया गया था कि ये उस पर लागू नहीं होगा। क्लॉज 4 या 5 है, उसमें साफ कर दिया गया था। लेकिन उसके अलावा तमाम जो धार्मिक और किसी का जिक्र नहीं है, ना काशी ज्ञानव्यापी का जिक्र था,
ना मथुरा की ईदगाह का जिक्र था, और तमाम जो अलग अलग जा रहे हैं, कभी कुतुब मीनार पहुंच जाते हैं, कभी ताजमहल पहुंच जाते हैं, कभी पहुंच जाते हैं ये कर्नाटक के टीपू सुल्तान की मस्जिद पर, भोपाल में पहुंच जाते हैं, भोपाल में कहते हैं जो जामा मस्जिद है वहां पर शिव मंदिर है, ये तमाम चीज़ें कही जाती हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ों का जिक्र है कि भाई पहले देख लीजिए, ये 1991 का कानून है। तो श्याम मीरा सिंह लिखते हैं कि 1947 के बाद धार्मिक स्थलों की स्थिति में बदलाव नहीं होगा सिवाय राम मंदिर के, क्योंकि वो अदालत में चल रहा था उस समय मसला। जिला अदालतें क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हैं? ये एक सवाल बड़ा उठाया है इन्होंने, श्याम मीरा सिंह ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था 1991 का, और उसमें बकायदा एक्ट भी बना और कानून बन गया 1991 का। वो पूरा का पूरा वर्शिप एक्ट है, उसी के आधार पर बना था, संसद में भी बना था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था ठीक, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये पूरा मसला जो अयोध्या वाला था वो चल रहा था उस दौरान अदालत में, तो इसलिए उसको अलग रखा गया था कि अदालती मामला, इसमें ऐसे हस्तक्षेप नहीं कर सकते जिससे प्रभावित होंगी चीज़ें, क्योंकि कानूनी मामला है और कोर्ट में विचाराधीन है। इसके अलावा और कोई मामला भी कोर्ट में विचाराधीन नहीं था उस समय। 1991 जब ये एक्ट बना था तब कोई भी मामला, चाहे वो ईदगाह का मसला हो, शाही ईदगाह मसला और श्री कृष्ण जन्मभूमि वाला मसला, ये दोनों मसले उसमें ऐड नहीं थे, क्योंकि उस दौरान 1968 में ही समझौता हो गया था और आराम से वहां पर रह रहे थे। ये आगे जो लिखते हैं वो बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने भी राम मंदिर मामले के फैसले के वक्त धर्म स्थल कानून 1991 को अपनी सहमति दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि कानून बना था संसद के अंदर 1991 में, जब जो एक्ट बना था उसको लेकर, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में, आपको याद होगा कि राम जन्मभूमि को लेकर जो पूरा का पूरा फैसला सुनाया था, उस दौरान भी इसका जिक्र हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था। उसमें लिखा धर्म स्थल कानून 1991 का जिक्र करते हुए इसे सहमति दी थी, लेकिन जिला अदालतों के माध्यम से संसद और सुप्रीम कोर्ट को पास किया जा रहा है, यानी बाईपास किया जा रहा है एक तरफ, ताकि ये मामले अदालतों में लटके और देश हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करता रहे। क्या है इनकी विचारधारा? क्या इनकी विचारधारा, फिर हम आपको बता रहे हैं क्या इनकी विचारधारा ये है कि ये मंदिर बनवाए वहां पर? नहीं, अब आपको समझाते हैं कैसे, वो भी बताते हैं। सब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आई तो राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ। ये राम मंदिर का रास्ता बहुत पहले साफ हो सकता था। इस मामले को लेकर बकायदा संसद के अंदर कानून लाया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। इस मामले को जितना देर तक लटकाएंगे उतनी देर तक हिंदू मुसलमान होता रहेगा। आपने ज्ञानवापी वाले मसले में देख ही लिया माहौल कैसा बन चुका है। ज्ञानवापी वाले मसले में हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने की कोशिश जो की जा रही थी वो होती हुई भी नजर आई। ट्विटर पर देखिए, फेसबुक पर देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, सड़क पर देखिए, हर जगह जहर उगला जा रहा है, और यही इनकी जीत भी है। ये चाहते हैं कि ज्ञानवापी वाला मसला जो है वो भी विवादित हो जाए और उलझा भी रहेगा, तो भी ये हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। ये मथुरा वाले मसले को लेकर भी यही चाहते हैं, यही पूरी उम्मीद के साथ ये कोर्ट में लेकर पहुंचे हैं मसला। जबकि सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर जो वर्शिप एक्ट है 1991 का जिक्र कर चुका है, जब अयोध्या के मामले को लेकर उन्होंने फैसला सुनाया था। कानून बन चुका 1991, लेकिन उसका उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जैसे ही सवाल उठाया है तब से खामोशी पसर गई है। बीजेपी का कोई नेता भी इस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।